बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं अदील मुमताज़। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। पीपल्स पार्टी का डेरा बुगटी में पार शो, आसिफ अली जरदारी का ऑडियो खिताब। इस मौके पर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मुंतखब होकर बलूचिस्तान की तरक्की फिर से शुरू करेंगे। सुई में गैस पाइपलाइन, हर बंदे को रोजगार देंगे। खिताब से सरफराज बुगटी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी चारों सूबों को इकाई में जोड़ती है। पीपल्स पार्टी न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि मुल्क भर में हुकूमत बनाएगी। सिंध में वसी तर सियासी इत्तेहाद की कोशिशें, नून लीग का MQM और GDA के साथ सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक। NA 242 पर MQM शहबाज शरीफ के हक में दस्तबरदार होने को तैयार। दोनों सूबाई नशिस्तें MQM को देने की तजवीज़। बानिए PTI GHQ हमला केस में गिरफ्तार, पुलिस की जानिब से जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। अदालत तलबी पर पुलिस की बानिए PTI को पेश करने से मुआज़रत। बानिए PTI की वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेशी। तोशाखाना केस में बानिए PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दिया गया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में समाअत की। PTI इंतखाबी निशान और इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। वकील अली जफर ने रिमार्क्स दिए कि अभी सर्टिफिकेट जारी न हुआ तो इंतखाबात में बतौर जमात हिस्सा नहीं ले सकते। इंतखाबी निशान से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। अदालत ने अदालत उज़्मा के फैसले की कॉपी मांग ली। और उस्मान डार की वालदा रेहाना डार और भाभी के कागजात मंजूर कर लिए गए। पेशावर में PTI रहनुमा शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार की अपील भी मंजूर, इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। दूसरी जानिब मुराद सईद की अपील मुस्तरद कर दी गई। जुल्फ़कार मिर्ज़ा के बेटों हसनैन मिर्ज़ा और असाम मिर्ज़ा की अपीलें भी मंजूर। लाहौर और कराची से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलें मुस्तरद कर दी गईं। फैसलाबाद से आबिद शेर अली के कागजात की क्लियरेंस बरकरार। परवेज इलाई, मोनिस इलाई, कैसरा इलाई की अपीलों पर फैसला महफूज। जफर अली शाह और अमार यासिर भी इंतखाबात के लिए अहल करार। दोहरी शरियत पर कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ उम्मीदवार मलिक आमिर की अपील खारिज कर दी गई। हेडलाइंस सामने जानिए, अब रुख करते हैं तफसीली खबरों की जानिब। आपको बताएं कि कमिश्नर साहिवाल डिवीजन ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हदायत पर साहिवाल डिवीजन में सफाई का काम जारी है, जिसके दौरान लोअरबारी दोआब से निकलने वाली नहरों की सफाई की जा रही है। सफाई का मकसद नहरी पानी को ज़ाया होने से बचाना और टेल के काश्तकारों तक भी पानी पहुँचाना है ताकि ज़रूरी पैदावार में इजाफा हो। महकमा इरिगेशन के अफसरान को चाहिए कि वो इस मुहिम के लिए तमाम वसाइल बरूकार लाएँ और महकमा ज़राअत और काश्तकारों के साथ भी करीबी रब्ता रखें। सूबाई हुकूमत ने सफाई के जारी काम की मॉनिटरिंग के लिए डिवीजनल, ज़िली और तहसील की सतह पर मॉनिटरिंग कमेटियाँ तश्कील दे दी हैं, जिनकी सरबराही बिलतरतीब कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर करेंगे, जबकि इरिगेशन और वाटर मैनेजमेंट महकमों के अफसरान कमेटियों के मेंबरान हैं। जिला भर में जारी पोलियो मुहिम का आज दूसरा रोज़। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा डॉक्टर वकार अली खान समेत तमाम तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर फील्ड में मुतहरिक। पोलियो टीम की कारकर्दगी का जायजा लिया जा रहा है। रिपोर्ट कर रही हैं इरफान खान दुरानी। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर वकार अली खान की जेरे निगरानी जिला भर में पोलियो मुहिम को कामयाब बनाने के लिए तमाम मुमकिन वसाइल को बुरे कार लाया जा रहा है। पोलियो मुहिम की कामयाबी सेहतमंद पाकिस्तान की जमानत है। पोलियो का खात्मा हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। हर शहरी को पोलियो मुहिम में अपना किरदार अदा करना होगा। हमारे बच्चे पोलियो से हमेशा के लिए महफूज हो सके। इन ख्यालात का इजहार असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा लारेब असलम ने मुख्तलिफ इलाकों में तैनात पोलियो टीमों की कारकर्दगी का जायजा लेते हुए किया। असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा ने इस मौके पर 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की हिफाजती कतरे पिलाए बच्चों के वालिदैन से भी पोलियो टीमों की कारकर्दगी से मुतल्लिक दरियाफ्त किया और पोलियो टीमों की कारकर्दगी को तसल्ली बख्श करार देते हुए इंसदाद पोलियो मुहिम में हिस्सा लेने वाले महकमा सेहत के अमला को शाबाश दी और कहा कि इसी जज्बे से काम जारी रखें। असिस्टेंट कमिश्नर लारेब असलम ने मजीद कहा कि इंसदाद पोलियो मुहिम के लिए काम करने वाले तमाम लोग न सिर्फ अपनी ड्यूटी से अंजाम दे रहे हैं बल्कि खिदमत खल्क कर रहे हैं। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।